नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियम कायदे कानून लागू कर दिए हैं। इसके लिए बाकायदा लिस्ट जारी कर दी और उसके बाद तमाम दिनों से चुनाव में शामिल होने की आस लगाए लोगों को कहीं खुशी तो कहीं गम मिला है। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के नए नियम लागू होंगे। उसके तहत पिछली बार जिन जगहों पर आरक्षण नहीं लागू था वहां पर सामान्य सीट और जहां सामान्य सीट थी वहां आरक्षण लागू किया जाएगा, यानी कि हर जगह फेरबदल होने की संभावना थी। इसीलिए तमाम उम्मीद जगाए प्रत्याशी सांसें रोक कर बैठे हुए थे। अब जब ये आरक्षण की सूची बाहर आ गई है तो कहीं किसी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है तो कहीं खुशी के मारे किसी का ठिकाना नहीं है। दरअसल इस नई व्यवस्था के तहत पिछले 15 सालों में जहां पर सीटों पर आरक्षण लागू नहीं किया गया वहां पर इस बार सीटें आरक्षण की गई हैं। इसके साथ ही साथ 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। कई जगहों पर ऐसा भी है जहां सालों से रसूखदार लोग कब्जा जमाए बैठे थे, वहां भी बदलाव किए गए हैं। इसका नतीजा ये है कि काफी वक्त से लोग जो चुनाव के लिए तैयारी किए बैठे थे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब वो ये तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार उन सीटों पर विरोधी को काटने के लिए आखिर क्या किया जाए। इसके लिए लोगों ने तरह तरह के तरीके निकालने शुरू कर दिए हैं। अपने भरोसेमंद लोगों की तलाश शुरू कर दी है जिनको जातियों के आधार पर चुनाव लड़ाया जा सके। इस बार की व्यवस्था में सबसे ज्यादा 51% आरक्षण लागू किया गया है, जिसमें ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एससी के कैंडिडेट्स को जगह दी गई है। तमाम जगहों पर महिला कैंडिडेट्स की भी लिए जगह सुरक्षित की गई है। इसका नतीजा ये है कि एक बार फिर से प्रत्याशियों को अपनी बिसात बिछानी होगी, यानी कहीं कहीं तो उनके चहेते लोग चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं कहीं उनको काटने के लिए दूसरे कैंडिडेट की तलाश करनी पड़ेगी। दरअसल कई सालों से परिसीमन होने के बावजूद भी आरक्षण की नीति लागू नहीं हो पाई थी, जिसके चलते जिस जगह पर जो काबिज था वहां सालों से कब्जा जमाए बैठे था। इसीलिए सरकार ने तय किया कि इस बार इसमें फेरबदल किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जिला पंचायत के मुख्यालयों में लिस्ट भी जारी कर दी गई। इसके लिए जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे वो सुबह से ही इस लिस्ट में अपने गांव का और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगा रहा और आखिरकार किसी को कहीं मायूसी लगी तो कहीं कोई खुशी के मारे चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहद अहम होते हैं क्योंकि इनका सीधा असर लोकल समस्याओं के आधार पर होने वाली सरकार पर पड़ता है और आने वाले चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे ठीक पहले पंचायत के चुनाव बाजी पलटने की ताकत रखते हैं। इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए अपने अपने हिसाब से सबने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। इस बार महिलाओं को सबसे ज्यादा मौका मिलने की गुंजाइश है क्योंकि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख से लेकर के पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, वहां के सदस्य और तमाम दूसरे कार्यकारिणी के लोगों के लिए भी जगह बनाई गई है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, जिससे महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।